हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे क्लास 12th। टॉपिक है हमारा आव्यूह, जिसमें हमने क्वेश्चन 18 डिस्कस किया था। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन है उसी टाइप के, तो वो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके लिए। अगर आप ना बने तो कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन हम ले रहे हैं 21। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि 3 मैट्रिक्स में एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3 है, तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात करना है। कुल मिला के हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान फाइंड करना है या ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करते हैं, यहां से सॉल्यूशन करेंगे। इसका क्या है हमारा 3, सबसे पहले नोट करें, दिया है, क्या दिया है 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स 6 -1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू और 3। ये हमें दिया गया है। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई सभी तत्वों में किसका 3 का इज इक्वल टू इन मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किस प्रकार करेंगे आगे देखते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें होगा, सभी तत्वों में होगा मल्टीप्लाई। 3x 3y 3z और 3w इज इक्वल टू, अब जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से x प्लस 4, फिर यहां से हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और यहां से हो जाएगा 2w प्लस 3। क्लियर। अब दोनों मैट्रिक्स हमारी बराबर हैं। वो कह रहा है कि जब बराबर है तो क्या होगा, पहला वाला इसका तत्व इसके पहले वाले तत्व के क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार दूसरा तत्व इसके दूसरे तत्व के, ये वाला तत्व इसके बराबर और ये वाला तत्व इसके बराबर होगा। क्रम बाय क्रम लिखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्लियर। x को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 2x इज इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। इसी प्रकार से 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई। y को एक साइड लाएं तो यहां से जब y को लाएंगे तो कितना हो जाएगा अपना 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। क्लियर। 3y में y जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड हो गई है, कितनी है 2। तो यहां से रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 2y इज इक्वल टू 8 इंप्लाइज y इज इक्वल टू 4। हमें x की वैल्यू निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। अब किसकी बची, z और w की। तो किस प्रकार करेंगे, यहां से करेंगे 3z, यहां से हो जाएगा अपना 3z इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। क्लियर। अब z को इस साइड लाएंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं 2z इज इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू। ये बचा। अब हमें w का मान आना जरूरी है। अब w के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल करेंगे। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इसको अगले वाले को लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। इसको इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा w इज इक्वल टू 3। w की वैल्यू निकल आई हमारी, y की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू। अब w की वैल्यू हम इस पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3। तो 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 1।
तो अपने निकाला, x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला, z की निकाला और w की निकाला। तो यहां से लिखेंगे अतः x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 1 और w या ओमेगा बोल देते हैं, क्या हो जाएगा 3। ये सभी हमारे क्या हो गए आंसर। क्लियर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।